हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से जूनियर इंजीनियर का एक्चुअली ट्रेनिंग वगैरह का क्या डिटेल होता है, इसी से रिलेटेड डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी करते रहते हैं। तो एक्चुअली आरआरबी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है जूनियर इंजीनियर, या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू भी अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तो उसका ट्रेनिंग जो है रेलवे का जो है JRTA होता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे जो है आपको एक्चुअली ट्रेनिंग करना रहता है। और जो भी जेई जहाँ भी करेंगे JRTA में, तो 1 ईयर का एक्चुअली ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। तो 6 मंथ जो है जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे आपका एक्चुअली क्लासेस होगा और वहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह भी ली जाती है। और 6 मंथ जो है लाइन ट्रेनिंग होता है। लाइन ट्रेनिंग करने का सेंस जो है फील्ड में जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट होता है, जो आपको काम करना है, उस चीज़ से रिलेटेड जो है आपको फील्ड में जो है ट्रेनिंग किया जाता है। तो 6 मंथ लाइन ट्रेनिंग और 6 मंथ जो है आपको JRTA जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो है आपका करवाया जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो 6 मंथ का ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है, उसमें क्या क्वेश्चन वगैरह काफ़ी टफ वगैरह पूछे जाते हैं क्या? तो ऐसा भी कोई टफ वगैरह नहीं रहता है। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, तो आराम से आप पास कर सकते हैं। कुछ दिन पढ़ के जो है नॉर्मल भी आप पढ़ाई वगैरह करके जो है आप पास वगैरह कर सकते हैं। या दूसरा ये भी रहता है क्वेश्चन की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है दोनों तरीके के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन का एक्चुअली लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं रहता है। आराम से आप पास कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो। और एक्चुअली फील्ड वगैरह में जब आप उस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वहाँ पे कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होगा फील्ड में। सिर्फ जनरल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन ली जाती है। तो उसमें एक जनरल कोर्स वगैरह का भी पढ़ाई किया जाता है, जो आपको डे टू डे यूज होगा अपने ड्यूटी के दौरान। और उसके बाद जो है आपका जो स्पेशलाइज जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में है, जैसे पीवे में है, वर्क्स में है, या सिग्नल में है, एक्चुअली या इलेक्ट्रिकल इन जनरल जिस भी डिपार्टमेंट में है, उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो जो एक्चुअली जॉब से रिलेटेड वर्किंग से रिलेटेड जो आपको यूज होगा फील्ड में, लाइन में, वो चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसके अनुसार जो है आपको कार्य करना रहता है। और यही सारे रहता है। टू आप याद रखें, 1 ईयर का जो है ट्रेनिंग का कोर्स होता है। और ट्रेनिंग के दौरान जो है बहुत सारे लोग का रहता है कि लीव वगैरह ले सकते हैं कि नहीं। तो लीव भी ले सकते हैं। 10 डेज़ का जो है CL कैजुअल लीव जो है आप ले सकते हैं। और 16 डेज़ जो है LAP आप ले सकते हैं। तो ये दोनों जो आप लीव लेंगे, LAP और CL, 10 दिन CL और 16 डेज़ जो है LAP, तो वो उसमें जो है आपको पेमेंट मिलेगा, फुल पेमेंट मिलेगा। और इसके अलावा जैसे ही आपका ट्रेनिंग 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है परमानेंटली जो है किसी स्टेशन वगैरह पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। उसके बाद जो है जो लीव वगैरह का जो होता है 10 डेज़ CL जो है ईयर में, और उसके बाद जो है 30 डेज़ जो है LAP ईयर में मिलता है। LAP जो है उसका फ्रीक्वेंसी साल में जो 2 बार मिलता है। जैसे पहले महीना से छठे महीना तक जो है एक्चुअली 15 डेज़ LAP मिलेगा। और फिर 7th मंथ से जो है 12 मंथ के बीच में जो है आपको 15 डेज़ LAP मिलता है। लेकिन LAP क्या है, क्रेडिट हो जाता है। अगर आप नहीं भी लैप्स होता है आपका 1 साल में 30 LAP, तो भी वो कोई समस्या नहीं है, अगले साल में वो ऐड हो जाएगा। लेकिन CL जो होता है वो ऐड नहीं होता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड डिटेल जो है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।